कौन सा चैप्टर हेलो, गुड इवनिंग ऑल। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार आप मुझे क्लियर करेंगे, एक बार मैसेज कर दीजिए। ऑडियो क्लियर है ना? ओके। अब ये थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, इसको अपन बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्लियर है सब? स्टार्ट करें? ओके, स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन चल रहा था 271। ठीक है, 270 तक क्लियर है? अगर कोई भी कंफ्यूजन जाता है आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस में, तो आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा मैसेज में, मैं उसको नोट डाउन करके फिर आगे जब भी क्लास होगी उसमें अपन उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना? ओके, 271। मेंटल कामनेस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्या वर्ड है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन। मेंटल कामनेस मतलब दिमाग में शांति कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, दिमाग की शांति होगी ही नहीं। गुड इवनिंग बच्चों, है ना? दिमाग में शांति होती ही नहीं है उसको, मतलब वो बिल्कुल अच्छा वाला एक्सट्रीम लेवल पे इरिटेबिलिटी होती है उसमें, है ना? तो इसलिए उसमें मेंटल कामनेस देखने को मिलती ही नहीं है, तो सिंगल मेडिसिन जाती है। वैसे तो देखिए और भी बहुत मेडिसिन है, कैमोमिला, सिना, ये सभी में होती है, लेकिन जो इरिटेबिलिटी, ये अपना रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था ना, इरिटेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो अनसिविल आंसर करता है। पेशेंट, मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, कि पेशेंट से आप जब पूछेंगे ना कि आपको दर्द है, कैसा क्या है, तो उसने अगर एक बार बता दिया और आपने दोबारा पूछ लिया तो वो लिटरली इरिटेट होकर जवाब देता है कि क्या है, आपको बता तो दिया, समझ नहीं आता क्या, इस तरीके से, है ना? तो वो अनसिविल आंसर कर रहा है, मतलब एक नॉर्मली डॉक्टर को इस तरीके से आंसर नहीं करना चाहिए ना, बट वो इस तरीके से आंसर कर देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनसिविल आंसर। ठीक है ना? तो ये क्यों करता है? क्योंकि उसमें दिमाग उसका शांत ही नहीं है ना, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ये आंसर जाता है अपना कैमोमिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिम्टम्स ऑफ सिम्टम्स इज ट्विचिंग एंड जर्किंग ऑफ द सिंगल मसल। ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया अपना, पहले भी आया हुआ है, आया था ना, सिंगल मसल में ट्विचिंग एंड जर्किंग विथ वीकनेस एंड ट्रिमलिंग ऑफ द हैंड व्हाइल राइटिंग। चलाते टाइम में उसके हाथ पैर कांपेंगे, और दूसरे इसमें सिंगल मसल में है। देखिए, अब आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, सिंगल मसल के लिए है 3 मेडिसिन आती है। अपन ने पढ़ा था ना इग्निशिया, मैंने आपको बताया था कि इग्निशिया है, और इग्निशिया नहीं, एगेरिकस अगर होगा तो अपन इग्निशिया की जगह एगेरिकस पे जाएंगे। ये देखिए, इग्निशिया में तो नहीं दिया हुआ, इग्निशिया में तो ये नहीं दिया हुआ था, लेकिन जिंकम में है ना, क्लियर कट लिखा हुआ है, जिंकम मेटालिकम, इग्निशिया और एगेरिकस, ये 3 मेडिसिन है जो कि है ना, इसमें ट्विचिंग एंड जर्किंग ऑफ द सिंगल मसल होती है। अगर सिंगल मसल के ऊपर आंसर आता है तो 3 आंसर है, जिंकम, इग्निशिया और एगेरिकस। ठीक है, ये एलन की नोट में लिखा हुआ है। तो अब आपको ये तीनों याद रखनी है, तीनों मेडिसिन है, तो इनमें तीनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो अपने को आंसर, तीनों में से जो भी आंसर होगा वो आंसर करना है। ठीक है, सिंगल मसल, ध्यान रखने की चीज यही है, एक ही मसल ट्विच करती है, इसको अपन ने बाकी डिटेल में मैंने आपको पहले बता ही दिया था। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। A 26-year-old man has premature graying of hairs. Premature graying of hairs तो आपको पता ही है ना, अपन हमेशा से पढ़ते हैं, सेकंड ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, आप आंसर दे सकते हैं? प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के लिए लाइकोपोडियम। ठीक है ना? बाकी और देखने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स आ गया तो सबसे जो मार्क्ड मेडिसिन जाती है वो जाती है लाइकोपोडियम, क्योंकि लाइकोपोडियम का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ओल्ड लीन, मतलब वो एज से पहले ही बहुत मेच्योर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसके बाल भी बहुत वो हो जाते हैं, ग्रेइश मतलब व्हाइटिश कलर के हो जाएंगे, और साथ में वो लुक वाइज है ना,
पतला दुबला ऐसा रहेगा। तो वो लाइकोपोडियम का ये टेक्सचर होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलियम-सिपा इज द वेजिटेबल एनालॉग ऑफ। एलियम-सिपा वेजिटेबल एनालॉग है फास्फोरस का। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप के उसमें आंसर दिया हुआ है, एलन की नोट के अंदर रिलेशनशिप में दिया हुआ है। ठीक है ना। ये आपको याद ही रखना है, फास्फोरस का एलियम-सिपा वेजिटेबल एनालॉग है, एलियम-सिपा। ओके, अब हमारा ये है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि जो फर्स्ट असर्शन है वो सही है या गलत है, और रीजन है सही है गलत है। अगर सही है तो वो उसका एक्सप्लेनेशन है वो सही है नहीं है ना। तो पहले हम असर्शन पढ़ते हैं। स्पॉन्जिया इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर गॉइटर। ये सही है। स्पॉन्जिया जो होती है ना वो स्पॉन्ज से बनती है। पीपीआर में क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, मतलब मैं समझी नहीं। पूछेंगे पीपीआर, पीपीआर क्या है? पेशेंट के लिए बोल रहे हैं क्या पीपीआर? पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे थोड़ा बताइए। ठीक है, देखिए पेपर में यही क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको जो बताया ना, ये ऐसा प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स आ गया तो ये वर्ड आ गया ना, तो अपने को लाइको में जाना। ये जो क्वेश्चन है ना ज्यादातर पेपर में आए हुए ही हैं। ठीक है ना, एग्जाम में यही क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो मैंने आपको बीच बीच में बताया था ना कि यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताए थे, वो क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हमें एडिशनल वो भी याद रखने हैं। और साथ में जो ये क्वेश्चन है वो सबके सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है ना, अभी हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना वो सब रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं, आए हुए ही हैं। और जनरली हम देखेंगे ना, जब ये कर लेते हैं ना तो 80% क्वेश्चंस यही इन्हीं में से आते हैं, है ना। और बाकी जो मुझे जहां लगेगा ना वो मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहा है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आते हैं। अगर अपने पास 20 क्वेश्चन है तो फिर आप मान लीजिए 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्या क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये स्पॉन्जिया इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर गॉइटर, तो ये बिल्कुल सही है। स्पॉन्जिया हैज प्रूवन प्रिकर्सर फॉर ऑफ थायरोक्सिन। ये देखिए अपन फिर वापस से वही बात आ गई कि प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि हमारी मेडिसिन कैसी है, डायनेमिक है। और डायनेमिक जो है वो मेडिसिन कभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करती। जैसे हमने वैक्सीनेशन हो गया, ये हम कर लेते हैं और रिजल्ट भी आ जाते हैं, बट एक्चुअल में इसका एक अपन देखें ना कि थ्योरेटिकल या देखें हम बुक्स में लिखा हुआ है, वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज को रॉन्ग कर देते हैं। तो रीजन रॉन्ग हो गया और ए सही हो गया, तो सी आंसर चला जाएगा। और स्पॉन्जिया जो है ना वो क्या एक स्पॉन्ज है जिसमें आयोडीन बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, और इसीलिए इसको अपन आयोडीन डेफिशिएंसी में यूज करते हैं। ठीक है ना, आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर जब होगा तो उसमें ये यूज आती है मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज है बाम ऑफ जिलेट। जब बाम ऑफ जिलेट वर्ड आ जाए ना तो आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अपन पूरा पढ़ लेते हैं। बाम ऑफ जिलेट फॉर द डिजीज ऑफ ओल्ड मेड्स। एक वर्ड आ गया ओल्ड मेड्स। द वुमेन, ओल्ड मेड्स एंड वुमेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्लाइमेटिक बैड इफेक्ट ऑफ द सप्रेशन सेक्सुअल डिजायर एंड सप्रेस मेंसेस इज, आंसर जाएगा कोनियम। इसमें आपने को मैंने भी एक वर्ड बोला ना, अगर आप बाम ऑफ जिलेट वर्ड आ जाता है ना तो आपको सिंपल याद रखना है कोनियम। कोनियम जो है वो बाम ऑफ जिलेट से जुड़ी हुई है। इसके अलावा फिर अपने को आगे पीछे कुछ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिंगल, इसके लिए सिंगल मेडिसिन ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। Threatened abortion, especially at the 3rd month, prolonged bearing down, forcing pain during labor, pain irregular, too weak, feeble, everything seems loose and open, but no expulsive action, fainting। ठीक है, इसमें जब लेबर होता है तो उस टाइम में इसको बिल्कुल फील तो ऐसा होगा कि सब कुछ नीचे आ रहा है, बट एक्सपल्शन नहीं होता, बेबी बाहर नहीं आता। ठीक है ना, तो उसके लिए मेडिसिन कौन सी जाती है? देखिए इसमें इन्होंने एक्सपल्शन एक्शन फेंटिंग होती है ना, बट नो एक्सपल्शन, नो एक्सपल्शन होता है। तो सिकल कॉर भी है, और हम देखेंगे कोलोफाइलम है और सबाइना, इनमें भी ये चीज देखने को मिलती है कि ऐसे बोलते हैं ना अपन कि इसको यूट्राइन जो मसल्स होती है ना उनमें
क्रैम्पिंग होगी या रिजिडिटी होगी, इस तरीके का देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये वर्ड आ गया ना कि बट नो एक्सपल्सिव एक्शन और फेंटिंग, तो फिर सिकल कॉर्ड जाती है। इसको अपन पढ़ सकते हैं क्योंकि थ्रेटनिंग अबॉर्शन के अंदर ये कोलोफाइलम में है, वो भी जाती है। सिकल कॉर्ड जो है, थ्रेटनिंग अबॉर्शन स्पेशली एट द 3rd month, प्रोलॉन्ग बियरिंग डाउन, फोर्सिंग पेन ड्यूरिंग लेबर, pain irregular, too weak, feeble and seizures, everything seemed loose and open but not no expulsive effect action। ठीक है ना, ये एग्जैक्टली ऐसी कैसी पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है। तभी तो मैंने आपको बोल रही हूँ ना, आपको क्वेश्चंस में जाना है ना, तो एलन की नोट मतलब 80% कवर तो एलन की नोट ही कर लेती है। ठीक है ना, और उसमें यूक्यू लाइन नहीं लिखी हुई होती, उस लाइन को ही अभी आगे अब आज देखेंगे ना अपन, तो आज काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जिसमें एलन की एक लाइन है वो यूक्यू लिख करके आ गई है। ठीक है ना, और मैं एक्स्ट्रा में भी आप लोगों को बता दूंगी कि एलन में और कौन कौन सी लाइन्स है जो आ सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने को देखने ही देखने हैं, इनमें से तो आते ही आते हैं। ठीक है, अब कोलोफाइलम जो है उसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा। कोलोफाइलम इज अ वुमन रेमेडी, वांट ऑफ टोनिसिटी ऑफ वोम ड्यूरिंग लेबर व्हेन द पेन आर डेफिशिएंट एंड द पेशेंट इज एग्जॉस्टेड एंड फिटफुल। देखिए यहाँ पे भी पेशेंट एग्जॉस्ट होता है, वहां पे भी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो उसमें ये थी, एक्सपल्शन नहीं होता। ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजिडिटी ऑफ ओस, यहाँ पे ओस की रिजिडिटी होती है। ठीक है, स्पाज्मोडिक एंड सीवियर पेन, क्योंकि देखिए लेबर में प्रॉब्लम आ रही है वो तो हमें पता है और उसके लिए मेडिसिन भी हमें पता है, लेकिन रीजन कहाँ है वही हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपने पास में क्वेश्चन, ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, इस यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि रिजिडिटी ऑफ ओस की वजह से अगर हमारा वो हो रहा है, लेबर डिले हो रहा है, तो हो जाएगी कोलोफाइलम, और एक्सपल्शन नहीं हो रहा इसकी वजह से डिले लेबर हो रहा है, तो जाएगी हमारी सिकल कॉर्ड। ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं अपने। ठीक है, रिजिडिटी ऑफ ओस आता है, ये क्वेश्चन आता है, आयोवा भी है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द सिम्टम्स आ गया है हमारा, इसमें सिम्टम्स दिए गए हैं हमारे पास में और हमें मेडिसिन बतानी है। ठीक है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, इसका एक छोटा सा ट्रिक अपने को ध्यान रखना है कि अपने को कोई भी 2 आने चाहिए, 2 आता है अपना आंसर निकल जाएगा, है ना। तो पहले अपन देखते हैं डे टाइम कफ, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, 3 PM चिलीनेस और 7 AM फीवर। अब देखिए आप बताइए इसमें से आपको क्या पता है। डे टाइम कफ, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, डे टाइम कफ अपना रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है वैसे तो। ठीक है ना, तो ये आते ही अपना आंसर आ गया, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है ना, अब इनमें से कौन सा है वो अपने को फिर देखना है। सेकंड आता है नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस जो होता है वो मिलता है, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस बर्बेरिस है, क्रियोजोट है, इनमें मिलता है। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना क्रियोजोट। अगर हमने 2 भी निकाल दिए ना तो हमारा आंसर क्लियर हो गया, आंसर आ गया सॉरी बी। ठीक है ना, बी आंसर आ गया। अब अपन इसमें और देख सकते हैं कि ठीक है 3 PM चिलीनेस है, 3 PM और 3 AM ये किसमें था, थूजा में था, है ना। और 3 PM चिलीनेस जो है वो किसमें होती है, एपिस में होती है, और 7 PM फीवर होता है पोडोफाइलम में होता है। ठीक है ना, आंसर चला जाएगा हमारा बी। ठीक है, ये डे टाइम कफ, पैरामाइट रिपीटेड है, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के लिए मैंने आपको बता ही दिया, क्रियोसोट वाली जो मेडिसिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इन्होंने अपने को बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिम्टम्स विच ऑफ अबाउट द आर फीचर्स परटेनिंग द अर्निका मोंटाना। अपने को अर्निका से देखना है कि ये कौन कौन से सिम्टम्स अर्निका में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉयल वन आफ्टर अनदर एक्सट्रीमली सोर। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें अर्निका में देखिए 1-2 चीजें फिक्स होती है, एक होता है एक साइड में आएगा फिर दूसरी साइड में आएगा, एक साइड में आएगा फिर दूसरी साइड में आएगा, एक तो कॉमन होता है। दूसरा एक आएगा एक जाएगा फिर दूसरा जाएगा, दूसरा मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा, चलेगा भी कैसे, एक आया गया फिर दूसरा तैयार हो जाएगा आने के लिए। ठीक है ना, इस तरीके से कंटिन्यू बना रहता है। तो ये आर्निका का ही होता है, ये फीचर आर्निका में ही ये चीज देखने को मिलती है, और ये एक्ने में इनमें होता है। ठीक है, और दूसरा आता है अपना रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड इनकंटिनेंस आफ्टर लेबर। लेबर के बाद में ये आर्निका है ना, इंजरी होगी ना, इंजरी के बाद में इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन के लिए आर्निका आती है। ठीक है, सेकंड है रिबन लाइक स्टूल, ये भी आर्निका में है। ये देखिए ये जो 4 है ना क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन बन रहा है और इसी से 4 क्वेश्चन अलग अलग भी बनते हैं।
क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, रिबन लाइक स्टूल मेडिसिन इज, फिर आर्निका ऑप्शन दिए हुए थे मेडिसिन, तो उसमें ये आया हुआ है क्वेश्चन, है ना। इस तरीके से आ गया। एक आगे रिटेंशन ऑफ यूरिन आफ्टर इंजरी, इस तरीके से आता है, ये आफ्टर लेबर भी है तो ये भी सही है, ठीक है ना। फोर्थ आता है हमारा हीट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड कोल्डनेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, ये भी आर्निका में देखने को मिलता है, तो आंसर चला जाएगा हमारा डी, ठीक है। तो ये चारों ही आपको लाइन याद रखनी है। चारों क्यों याद रखनी है? क्योंकि चारों का इंडिविजुअल, चारों में से स्पेशली इन दो का, एक तो रिबन लाइक स्टूल है और एक इसमें से, और काफी कभी कभी इससे से ही आ जाता है, बट जनरली इन दोनों से ज्यादा आता है। तो एक ही क्वेश्चन में हमारे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर विद अ थर्स्ट beginning very prominent especially before and during chill, bilious vomiting after drinking, heat stays characterized by severe bone pain। देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई इसमें, फीवर विथ बोन पेन। आप लोग इजीली बता सकते हैं मुझे इसका आंसर, बता सकते हैं? चलिए फटाफट से बताइए, टाइम कम वेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। फीवर विथ बोन पेन आंसर जाएगा हमारा, ये डेंगू में काम आता है और ये रिपीटेड भी हो चुका है, यूपेटोरियम। किसी ने भी आंसर नहीं किया, क्या हुआ, नींद आ रही है क्या? ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा एक्टिव रहिए। देखिए अपन एक्टिव रहेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है, 1 महीना भी नहीं बचा है ना, तो रिकॉल करते जाएंगे साथ साथ, तो मजा आएगा। आपको एक एक सब्जेक्ट रिकॉल होता जाएगा ना, तो फिर आपको, हाँ एग्जैक्टली, बहुत देर से आया है ना, थोड़ा फास्ट फास्ट एक्टिव रहिए आप। जैसे मैंने बोला हैंड टू हैंड आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। यूपेटोरियम में होता है, बोनी पेन होता है, यूपेटोरियम में होता है, और ये होता है हमारा अपना होता है ना, डेंगू में भी देखने को मिलता है, और डेंगू से भी ज्यादा तो उसमें देखने को मिलता है चिकनगुनिया में, ठीक है। चिकनगुनिया में काफी बार पेन रह जाते हैं ना, तो पेशेंट आता है बोलता है, और ये क्वेश्चन भी आ जाता है ऐसा कि आफ्टर, मतलब पेन फीवर चला गया पेशेंट के लिए, ऐसा आ जाएगा कि पेशेंट के क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, पेशेंट हैविंग द फीवर बिफोर 30 डेज या 20 डेज, और लॉस ऑफ, अभी फीवर चला गया लेकिन अभी उसको पेन रह रहा है, तो फिर मेडिसिन कौन सी जाएगी? तो भी यूपेटोरियम पर्फी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 45-year-old patient has been diagnosed as a case of cystitis. He is passing very offensive urine. यहाँ पे क्या आ गया अपना, offensive urine, which is brown in color। दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी, एक हो गया ब्राउन कलर है और एक ऑफेंसिव है, बता सकते हैं ये? एसिडिक इन नेचर, देख के मत बताना। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, देख के बिल्कुल नहीं बताना, ओके। क्योंकि ये क्वेश्चंस हमें आते हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो नहीं आते वो मैं नहीं पूछूंगी आपसे। एसिडिक इन कैरेक्टरिस्टिक्स विथ एक्सेसिव ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। तो यूरिक एसिड ज्यादा होता है इसमें, वेरी ऑफेंसिव एंड ब्राउन कलर यूरिन होता है, वो होता है बेंजोइक एसिड में, ठीक है ना। तो इसमें अपना बेंजोइक एसिड के लिए अपना क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो बन जाता है, ये तो जैसे एक क्वेश्चन पूरा बन ही गया, यूरिक एसिड अगर यूरिन में आ रहा है ज्यादा तो फिर बेंजोइक एसिड चल जाती है, और ऑफेंसिव और ब्राउन कलर आ रहा है यूरिन में, यूरिन का कलर ब्राउन है, ऑफेंसिव है, तो भी बेंजोइक एसिड जाती है। बेंजोइक एसिड का जो यूरिन होता है वो एक्सट्रीम ऑफेंसिव होता है। आप देख के बताइए, याद भी रहेगा, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे ना। अभी अगर हमारा फर्स्ट टाइम हो रहा है देखिए, लेकिन अब बार बार में देखेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। रिकॉल करिए, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि यार क्या हो सकता है, क्योंकि हमने ये सब पढ़ा हुआ है ना। अगर आपका कॉलेज टाइम में अच्छा नहीं हुआ तो चलेगा, कोई बात नहीं, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी करके फिर पूरा समझाऊंगी, ठीक है ना। ये हम लोगों ने तो क्या कॉलेज टाइम में पढ़ा था, मुझे आज भी याद है, 15-20 साल का है, उससे पहले का अभी भी मुझे याद है, इसलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिम्टम इज कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन ऑफ मच टफ रॉपी व्हाइट म्यूकस। देखिए यहां पे डिस्चार्जेस किस तरीके के हो गए, टफ रॉपी हो गए, ठीक है। एसोसिएटेड विद द गैगिंग एंड वॉमिटिंग वाइल ब्रशिंग टीथ, गैगिंग एंड वॉमिटिंग वाइल ब्रशिंग टीथ, दो इसमें मैटर, मतलब दो पॉइंट्स हैं इसमें, टफ रॉपी होगा एक तो, और होगा गैगिंग वॉमिटिंग वाइल ब्रशिंग, ठीक है ना। तो देखिए जो टफ रॉपी म्यूकस है ना, वो हमें देखने को मिलता है
इसमें भी देखने को मिलता है, हाइड्रोसिस में भी देखने को मिलता है और काली बाई में भी देखने को मिलता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है अपने को, दो दे दिया इन्होंने, दिया गैगिंग एंड वॉमिटिंग वाइल ब्रशिंग, तो आंसर चला जाएगा हमारा ये वाला, कॉकस कैक्टाई। ये मैंने आपसे नहीं पूछा ना, क्योंकि मुझे पता है कि रेयर मेडिसिन से ये हम लोगों को कॉलेज टाइम में भी इतनी नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कॉकस कैक्टाई में दो चीजें होती हैं, रॉपी म्यूकस तो होता ही है, साथ साथ में ये भी देखने को मिलता है, जब वो ब्रश कर रहा आता है ना तो उसको नॉजिया वॉमिटिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, ग्रेफाइटिस पेशेंट क्रेव्स फॉर स्वीट, सही है क्या, ये बता सकते हैं? गलत है ना, यहाँ पे एवर्जन होता है उसको, ठीक है ना। दूसरा आता है हमारा, सीपिया पेशेंट हैव एवर्जन टू बिटर थिंग्स, ये भी गलत है, क्योंकि ये हमने पढ़े हुए हैं दोनों, बिटर थिंग है ना, वो नहीं होती, उसको डिजायर होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये दोनों ही गलत हो गए, नाइदर वन और नॉर टू, ओके। ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। चलिए फिर से हमें मैच लिस्ट करना है, सिम्टम दिया हुआ है, रेमेडी बतानी है, ठीक है ना। हेडेक विथ ब्लाइंडनेस, हेडेक विथ ब्लाइंडनेस किस किस में देखने को मिलती है, काली बाई है, जलसीमियम है, डल्कामारा, एनाकार्डियम है, ये देखने को मिलती है हमको, दो में देखने को मिलती है, एक तो काली बाई में देखने को मिलती है और एक जलसीमियम में देखने को मिलती है, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी आगे और देखना है हमको। हेडेक रिलीफ बाय पासिंग यूरिन, ये क्लियर है, हेडेक रिलीफ बाय पासिंग यूरिन किसमें था, रिपीटेड है ये, ठीक है ना, जलसीमियम में। नेक्स्ट, हेडेक रिलीफ बाय टॉकिंग, ये इसको बात करने से रिलीफ मिलता है, वो आंसर जाएगा हमारा डल्कामारा, ठीक है ना। तो अब इसको तो एक बार छोड़ दीजिए, अभी अब हम चलते हैं कि हमारा ये हो गया कि हेडेक रिलीफ बाय यूरिनेशन हो गया, और इधर हमारा निकल गया हेडेक विद ब्लाइंडनेस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये काली बाई आ गया, ठीक है। अब जब दो आ गए तो हम इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आंसर जाएगा हमारा ए। अब इसको अपन कर लेते हैं कि ठीक है, हेडेक रिलीफ बाय डल्कामारा और ईटिंग बाय एनाकार्डियम, एक्चुअली इसमें एनाकार्डियम में ईटिंग से रिलीफ मिलता है इसको हेडेक में, तो ये हो गया अपना आंसर जाएगा हमारा ए, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हेडेक विद ब्लाइंडनेस काली बाई में भी होता है, जलसीमियम में भी होता है, लेकिन बाय पासिंग यूरिन सिर्फ जलसीमियम में होता है, तो हम इसको करेक्ट आंसर सेकंड के लिए सेकंड होगा और फर्स्ट के लिए फर्स्ट होगा। फिर से हमारा मैच लिस्ट आ गया है, कोनियम मेडिसिन का नाम है कोनियम मैकुलेटम, थूजा, सैमुकस नाइगरा और इग्निशिया। सिम्टम है स्वेट ड्यूरिंग waking hours, sweat on the face only while walking, sweat as soon as one sleep, sweat only on uncovered part। इसमें भी देखिए वही चीज आ रही है हमारे पास में कि जो हमारा है स्वेट ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स, तो उसमें सॉरी स्वेट ऑन स्लीप पे, मतलब सोते ही उसको स्वेटिंग होने लग जाती है, ये दो मेडिसिन में देखने को मिलती है, कोनियम में भी और थूजा में भी, ठीक है ना। तो अभी हम एक बार क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कहाँ जाएगा, लेकिन साथ में आ गया स्वेट ओनली अनकवर्ड पार्ट, तो अनकवर्ड पार्ट के लिए थूजा जाती है, ठीक है। ये अनकवर्ड पार्ट में स्वेटिंग होती है और स्लीप के टाइम में स्वेटिंग होती है, दोनों चीजें थूजा में देखने को मिलती है। तो वापस वही आ गया कि ये दोनों तो इसमें है बट इसमें यही है, तो ये आंसर जाएगा इसका थर्ड, बी का 4, ठीक है, बी का 4 हो गया। कोनियम किसका चला गया, फिर ये वाला चला गया, ठीक है। अब हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसमें कौन सा जाएगा हमारा आंसर, दिस वन, ठीक है ना। सैमुगस नाइग्रा पता ही अपने को, जस्ट अपोजिट होता है, वेकिंग आर्ट्स में सैमुगस नाइग्रा होती है और इग्निशियमरा जो होती है ना, उसमें एक्चुअली देखिए ये यहाँ पे जो है ना वेकिंग है, वॉकिंग नहीं होता, यहाँ पे ईटिंग होता है जनरली जो देखने को मिलता है। लेकिन अब ये है कि हमारे पास में ऑप्शन में देखें तो 3 मैच कर गए, एक नहीं मैच कर रहा, तो हम इसको वैसे भी आंसर करेक्ट हमारा ए कर देंगे, ठीक है ना। बाकी इसको करेक्ट आपको याद जो रखना है वो ये रखना है, क्योंकि अगर आगे क्वेश्चन आ जाता है ना तो स्वेटिंग ऑन फेस वाइल ईटिंग आता है, तो आंसर जाएगा हमारा इग्निशिया, ठीक है ना। क्वेश्चंस में काफी बार क्या होता है ना, मिस्टेक्स आती है, जैसे कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कुछ ये तो आप देख ही रहे भी क्वेश्चन में मिस्टेक्स आ रही है,
है ना। तो यहाँ पे हमें करेक्ट जो क्वेश्चन है उसी को याद रखना है, मिस्टेक आएगा तो वहां पे फिर वो अपने आप ही वहां पे कंपनसेट किया जाता है जो नंबर होते हैं उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन फॉर द हेमोरॉइड्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में पाइल्स, पाइल्स इन प्रेगनेंसी, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर पाइल्स होता है तो मेडिसिन जाती है कॉलिनसोनिया, ठीक है। कॉलिनसोनिया में प्रेगनेंसी पाइल्स क्यों होता है, प्रेशर की वजह से होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में प्रेशर पड़ता है एब्डोमेन पे और नीचे रेक्टम पे, तो उसकी वजह से इसको पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको याद ही रखना है, कॉलिनसोनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिटेबल नर्वस फिजिडिटी हार्ड टू प्लीज, ये एसएच एलन की नोट में लिखा हुआ है, इरिटेबल नर्वस फिजिडिटी हार्ड टू प्लीज, इसका आंसर जाता है हमारा एपिस, ठीक है। ये रिपर्टरी में इसमें नहीं है, ये एलन की नोट में लिखा हुआ है, ये लीजिए, इसका आंसर है एपिस। एपिस का भी काफी कुछ नेचर ऐसा होता है, वो दूसरों को खुश, मतलब वो इजीली वो नहीं होता, मतलब सेटिस्फाई नहीं होता उसको। एक होता है फास्टिडियस, जो मैंने बताया था ना आपको, फास्टिडियस होता है। तो एपिस जो होता है वो फास्टिडियस टाइप का बंदा होता है, उसको इजीली आप प्लीज नहीं कर सकते, उसको आप इजीली खुश नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है हमारा, देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, मैंने आपको शायद पहले बताया था, एक्सट्रीम हंगर इवन व्हेन स्टमक इज फुल ऑफ, मैंने आपको बताया था ना कि पेशेंट था, पेशेंट है वो, उसको बहुत ज्यादा, मतलब वो करीबन दिन भर की 50 से 60 चपाती खा रहा था, है ना, मैंने आपको बताया था कि 15 से 20 चपाती एट ए टाइम खा रहा था और हर थोड़े थोड़े देर में खाता था, 3 से 4 बार खा ही लेता था, ठीक है ना। तो मैंने उसको माइंड मेथड पे और उसको मेडिसिन निकाल के दिया था, मैंने उसको मेडिसिन स्टेफी दिया था। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम किसी भी मेथड से जाएंगे मेडिसिन हमारी सही निकलेगी। एलन में एग्जैक्टली एक ही लाइन लिखी हुई है, एक्सट्रीम हंगर व्हेन स्टमक इज फुल, पेट उसका भरा हुआ है, जब अपन मटके में पानी भरेंगे तो क्या होगा, जब पूरा भर गया तो क्या होगा, स्पिल होने लग जाएगा। तो उसका भी यही होता था, वो भर गया पूरा, यहाँ तक भर गया तो उसका फिर स्पिल होता था, वॉमिट करता था वो, लेकिन फिर भी खाता था। क्यों खाता था, क्योंकि उसको भूख लगती थी, है ना। तो उसका जो सेंस था ना, नर्वस सिस्टम में गड़बड़ थी, उसका सेंस में गड़बड़ थी, इसलिए उसका जो हंगर थी वो कंटिन्यू थी, जबकि उसका पूरा पेट भरा हुआ है, मटका भरा है, फिर भी उसको भरना है भरना है भरना है। और ये क्या ये चीज होती थी, और क्यों होती थी, ये एब्नॉर्मिटी है, इसमें पैथोलॉजी है ये। वहां पे मैंने उसको स्टेफ ही दिया था, बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे उसमें। तो ये यहाँ पे अपने पास में जो एलन में है वहां पे भी एग्जैक्टली एक ही लाइन लिखी हुई है, एक्सट्रीम हंगर, देख सकते हैं, टीथ टर्न ब्लैक, शो डार्क स्ट्रीक थ्रू देम, कैन नॉट टू कीप क्लीन, ये भी था उस बंदे के अंदर। क्रम्बल्स डिके ऑन एज, एट द रूट, ये होगा तो अपना चला जाएगा, ये अपने क्वेश्चन आ चुका ना, मिजेरियम एंड थूजा, रूट से अगर डिके है तो जाएगा मिजेरियम थूजा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से बन जाता है, डिके ऑन एज तो भी क्वेश्चन बनता है स्टेफ, ये तो क्वेश्चन आया हुआ, ये हंगर, अगर पेट भरा है फिर भी हंगर है, तो एबिस स्कैन किसका बता रहे हैं आप, अभी इसमें अपने पास जो ऑप्शन है उनमें स्टेफ जा रहा है ना, ठीक है ना। तो स्टमक पेट फुल है, उसके बाद में भी उसको भूख लग रही है, तो अपन ये इसमें स्टेप जाएगा, प्लस अगर एज से उसको डिके है, टीथ डिके ऑन एज है तो भी स्टेप जाता है, ये यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, और एट रूट है तो मिजेरियम थूजा जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। स्क्रूबुटिक कैकेक्शिया, craving for tobacco, extreme hunger even when stomach is full of food, ठीक है, sensation as if abdomen and stomach were hanging down, relaxed, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है, 3, एक तो बना हुआ ही है, 2 क्वेश्चन और रिपीट बनते हैं। हाँ, डिके ऑन क्राउन जो है, क्राउन नहीं होता मक्सॉल के अंदर, गम्स में डिके होता है ना, क्राउन भी जाएगा, गम्स भी आ गया ना तो मक्सॉल ही जाता है। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें आ रहा है ना तो स्टेप भी है, अगर मान लीजिए ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, मार्क्स पे क्या करेंगे, और स्टेप दे रखा है तो अपने को ध्यान रखना है, पता होगा हमें तभी तो हम कर पाएंगे ना। जैसे अभी अपने पास में एक लास्ट क्वेश्चन था, सिंगल मसल ट्विचिंग, उसके अंदर इग्निशिया थी, है ना, अपने को पता नहीं होगा तो कैसे कर पाएंगे अपन, ठीक है। तो अपने को तीनों मेडिसिन याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो तीनों मेडिसिन में से कोई भी आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, menstruation only during daytime, ceases when lying down, ठीक है।
ये अपना रिपीटेड क्वेश्चन है। डे टाइम में मेंसेस होते हैं और जैसे वो लेटेगा तो उसको आराम आ जाएगा कॉस्टिकम। ठीक है, देखिए इसमें अपना थोड़ा सा ये जा सकता है आपको कि भाई इसमें डे टाइम में वो है मेंसेस है और भी मेडिसिन है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, वॉकिंग से होता है, डे टाइम में नहीं होता। दो चीजें अलग अलग है, एक है वॉकिंग से मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है और एक है डे टाइम में हो रहा है, दिन के टाइम में हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस, मेडिसिन डिफरेंट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्वेट इन एक्सिला स्मेल लाइक अनियन। ये आपको याद रखना है, अनियन स्मेल अगर आ रही है ना स्वेटिंग में, तो उसका आंसर जाता है हमारा बॉबिस्टा। ठीक है, अनियन स्मेल होती है इसमें और बॉबिस्टा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इज इंडिकेट फॉर वर्टाइगो आफ्टर क्वेश्चन। ये इसके लिए दो मेडिसिन है, पहले शायद एक अपनी हो चुकी सीपिया है ना, और एक है एसिड फॉस। तो सीपिया और एसिड फॉस दोनों ही हमें याद रखनी है, क्योंकि मेडिसिन मतलब ये जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें से दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, तो वर्टाइगो आफ्टर क्वेश्चन में एसिड फॉस है और एक सीपिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फ्लोरिक एसिडम इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ। फ्लोरिक एसिड किसकी कॉम्प्लीमेंट्री है? ये सिलिका। ठीक है ना, ये अपने को याद ही रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फ्लोरिक एसिड इज सिलिका, या फिर मतलब एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, हम एक दूसरे के साथ में इसको यूज कर सकते हैं, इसके बाद में वो उसके बाद में ये। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंग्विन रूडी पीपल। सैंग्विन रूडी पीपल जो होते हैं वो कौन होते हैं? ऑरमेट होते हैं। ऑरमेट जो होता है ना, वो बिल्कुल ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला बंदा होता है, जो पुरानी चीजें चली आ रही है उन्हीं को वो फॉलो करता रहता है ना, तो उसको बोलते हैं सैंग्विन रूडी पीपल। ये है ऑरमेट। नेक्स्ट, प्रोलैप्स्ड पोस्ट क्लाइमेट्रिक बियरिंग डाउन पेन ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल, पेन इन लेफ्ट ओवरी एंड राइट हिप। ये देखिए आ गया डायगोनल, है ना, लेफ्ट ओवरी में हो रहा है और राइट हिप में हो रहा है इसको पेन। तो ये जो पेन होता है ना, ये किस में देखने को मिलता है हमको? ये देखने को मिलता है एगेरिकस के अंदर। पोस्ट क्लाइमेट्रिक प्रोलैप्स होता है, बियरिंग डाउन पेन है, ये देखने को मिलता है एगेरिकस में। इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज है, लेफ्ट ओवरी और राइट हिप, इसलिए ये आंसर इसका एगेरिकस जा रहा है, वरना बियरिंग डाउन सेंसेशन जो है हमको लिलियम टिक में भी देखने को मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैश बिफोर मेंसेस। ये तो अपने को यूक्यू याद ही रखना है, ये काफी बार प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरीके से यूज आता है। रैश बिफोर मेंसेस, डलकामारा। ठीक है ना, और डलकामारा और रस्टॉक्स, ये काफी बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि वेट वेदर में ना, बारिश के टाइम में तो कंप्लेंट्स हो रही है, तो उसके लिए मेडिसिन आती है डलकामारा, रस्टॉक्स आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन कुछ भी आएगा, मतलब कंप्लेंट कुछ भी आएगी, उसमें ये बता देंगे कि रेनी वेदर में प्रॉब्लम जा रही है, तो उसमें फिर अपना दो ही ऑप्शन जाएंगे। इनफैक्ट ये आ जाएगा प्रोफ्यूज यूरिनेशन ड्यूरिंग रेनी वेदर, तो भी डलकामारा बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, तो डलकामारा और अपना रस्टॉक्स, ये दोनों इस चीज से आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इस पे से। और रैश बिफोर मेंसेस ये तो आता ही है, काफी बार आता है क्वेश्चन डलकामारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड इफेक्ट बैड फील हार्ड। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया है। अगर हार्ड है ना, तो देखिए पायरोजिनम भी है, बैप्टिशिया भी है और आर्निका भी है, पता है अपने को, है ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, और अगर हॉट है तो वहां पे है ओपियम। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने अपने को बोला बैड फील हार्ड, अगर हम क्वेश्चन को सही मानते हैं तो आंसर हमारा जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों तीनों में से आप कोई सा भी कर दीजिए, पायरोजिनम कर दीजिए, ठीक है, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और अगर क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन को सही करते हैं, हॉट बोलते हैं, तो फिर आंसर जाएगा अपना सिंगल ओपियम। फिर वहां पे चार में से एक ही ऑप्शन है। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो ना, इसमें तीनों क्वेश्चन, तीनों ही आंसर सही जाएंगे हमारे। नेक्स्ट है, हेडेक प्रिसीड बाय ब्लाइंडनेस इमेरिट ऑफ, आ गया ये तो वापस रिपीटेड है, चलिए इसका आंसर तो बता दीजिए। हेडेक प्रिसीड बाय ब्लाइंडनेस एंड प्रोफ्यूज यूरिनेशन, दोनों सिम्टम है, किसमें है? आंसर प्लीज, फास्ट फास्ट फास्ट, टाइम कम है हमारे पास।
बताएंगे? बिना देखे अभी हुआ है, आया नहीं? वेरी गुड, एक आंसर तो आया है ना, जेलसीमियम है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है, जहां रिपीटेड है वहां पे आप करेंगे तो उससे क्या रिकॉल ही होगा आपका, और देख देख के करेंगे तो कॉन्फिडेंस लूज होगा, है ना। वेरी गुड। ब्लाइंडनेस और प्रोफ्यूज यूरिनेशन दोनों आ गए, तो आ गया अपना जेलसीमियम। और अगर क्वेश्चन अलग अलग होकर के भी आता है, सिर्फ ब्लाइंडनेस आ जाएगा या सिर्फ यूरिनेशन आ जाएगा, तो भी हमारा जाएगा आंसर जेलसीमियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैप्ड टंग विथ इनवॉलंटरी यूरिनेशन व्हेन कफिंग, वॉकिंग एंड लाफिंग। मैप्ड टंग जो है वो देखने को मिलती है हमको नेट्राम्योर में भी और टेरेक्सिकम में भी देखने को मिलती है, लेकिन यूरिनेशन व्हेन कफिंग, वॉकिंग एंड लाफिंग ये देखने को मिलता है नेट्राम्योर में। ठीक है ना, तो दोनों सिम्टम जाएंगे तो नेट्राम्योर आंसर चला जाएगा, और सिर्फ मैप टंग अगर आ जाता है तो आंसर दोनों चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, delirium with desire of light delirium with desire of light and company। आंसर जाता है इसका स्टेमोनियम। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, हमारी बात हो चुकी है ना इसको डिलीरियम को लेकर के। अभी मैं पहले 2 क्वेश्चन कर देती हूँ, फिर रिपीट कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो हाँ एग्जैक्टली 284 क्वेश्चन के अंदर आ चुका ये वाला, है ना। अपने को जैसे देखिए याद रहेंगे तो फिर अपने को खुद को भी अच्छा लगेगा, और दूसरा क्या होगा ना कि अपने कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार ये तो याद है मुझे, तो मुझे दोबारा रिकॉल नहीं करना पड़ेगा इसको, है ना। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस हमें याद रहेंगे ना पढ़ते टाइम में, आप अगर क्वेश्चंस याद रखेंगे तो आपको कंपैरेटिवली कम टाइम वेस्ट होगा आपका रिकॉल करने में। और एक मैं आपको एक एडवाइस करूंगी, आपने आज का क्लास में जो पढ़ा है उसको कोशिश कीजिए आज नहीं कल शाम तक कंप्लीट हो जाए, एक बार तो आपका हो जाए, क्योंकि आपने अगर जो पढ़ा है उसको हैंड टू हैंड रिवाइज करेंगे ना तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी है कि जो हमने पढ़ा है उसको फिट करना, फिट नहीं होगा तो फिर आप एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे ना। तो फिट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो आपने आज पढ़ा है उसको आज ही आप या फिर कल शाम तक, मतलब जब अपनी नेक्स्ट क्लास हो उससे पहले पहले कवर हो जाए, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड। तो अब ये हमारा आ गया डिलीरियम विथ डिजायर ऑफ लाइट एंड कंपनी। मैंने आपको क्या बताया था, डिलीरियम, मैनिया, ये बताया था ना मैंने आपको। 3 मेडिसिन है टायराइड ऑफ मैनिया के लिए, कौन कौन सी है, बेलेडोना, स्ट्रेमोनियम और हायोसाइमस, ठीक है ना। तो अब ये बिस्मित तो वैसे कट गया। अब आता है हमारा, इन्होंने क्या वर्ड बोला है, डिजायर ऑफ लाइट एंड कंपनी। डिजायर ऑफ लाइट एंड कंपनी जो होती है ना वो स्ट्रेमोनियम में होती है। देखिए इसको थोड़ा सा और इलोबरेट करती हूँ मैं। डिजायर लाइट एंड कंपनी क्यों होती है, मैंने आपको क्या बताया था, बेलेडोना के लिए बताया था वॉयलेंट मैनिया, इसके लिए बताया था आपको रिलीजियस मैनिया, और हायोसाइमस के लिए बताया था आपको मैंने लेस्टिवियस मैनिया। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, है ना, तीनों में से आ सकते हैं, काफी बार आ जाते हैं। तो अब ये मैंने क्या बताया आपको, स्ट्रेमोनियम रिलीजियस मैनिया है, ठीक है। तो रिलीजियस मैनिया क्या है, जिसमें वो भगवान की पूजा करता रहेगा एबनॉर्मल तरीके से, मतलब बिल्कुल मैनिएटिक कंडीशन में भगवान की पूजा करता रहेगा, पूजा पाठ सब करता है। क्यों कर रहा है वो, ईश्वर के हम क्यों याद करते हैं, मैक्सिमम लोग ईश्वर को याद करते हैं क्योंकि वो डरते हैं, है ना, उनको डर लगता है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। तो वो क्या चाहते हैं, उनको चाहिए कोई ना कोई साथ दे दे, कोई मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल ले, इसलिए वो ईश्वर की पूजा कर रहा है ना। तो आप इसको बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं कि डिलीरियम तो है लेकिन लाइट डिजायर है और कंपनी, क्योंकि उसको अकेले में डर लगता है, उसको लगता है कि मैं अकेला नहीं रह सकता, कोई ना कोई साथ चाहिए। तो किसकी पूजा कर रहा है, ईश्वर की पूजा कर रहा है ना, ईश्वर की कंपनी मिल जाएगी उसको, और ईश्वर इसको लाइट दे सकता है, लाइट मतलब रोशनी देगा, है ना, उसको सोल्यूशन देगा, है ना। जब वो ईश्वर से जुड़ा रहेगा तो उसको लगेगा कि मैं पॉजिटिव रास्ते पे चल रहा हूँ। तो ये आंसर अपना चला जाएगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें, तो आंसर इजीली आपको याद हो जाएगा स्ट्रेमोनियम, ठीक है। क्योंकि देखिए वैसे तो स्ट्रेमोनियम को हमें याद ही रखना होता है कि लाइट डिजायर वाला बंदा है वो स्ट्रेमोनियम ही है, बिल्कुल हल्का फुल्का है, और उसको थोड़ा भी कुछ टेंशन हुआ है बहुत जल्दी एंजाइटी में आ जाएगा, घबरा जाएगा, और फिर उसको क्या चाहिए, लाइट चाहिए, उसको सोल्यूशन चाहिए कि मेरी दर्द हुआ, दर्द होते डॉक्टर के पास चला गया, वो बोलेगा मुझे जल्दी से ठीक करो, किसी भी डॉक्टर के पास चला जाएगा। इनफैक्ट कोई झोला छाप होगा या फिर कोई होगा ना कि जो नॉन मेडिको बंदा भी होगा उसके पास भी चला जाएगा, उसको लगेगा इसको नॉलेज है मेरे को ठीक कर सकता है, चला जाएगा, ठीक है ना। वो कैलकुलेशन नहीं लगाता उस टाइम में, उसको घबरा जाता है वो इसलिए। और यही चीज इसकी डिलीरियम उसमें शो करती है कि वो भगवान को भी पूजा करता है, भगवान को पकड़ के बैठ जाता है कि आप मेरी हेल्प करो, आप मेरे को लाइट दिखाओ, है ना, रोशनी दिखाओ आप मुझे। तो ये आपको याद रहेगा अच्छे से, स्ट्रेमोनियम लाइट डिजायर में है, साथ में डिलीरियम तो है ही, तीनों में है डिलीरियम तो, ठीक है, बेलेडोना में भी, स्ट्रेमोनियम और हायोस में भी है। लास्ट क्वेश्चन है, एवराइज इन बीटीबीपी
इज फाउंड इन चैप्टर। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कंजूस। अब सिंपल सी बात है, कंजूस कहां से हो गए आप? दिमाग से हो गए ना। तो चैप्टर कौन सा जाएगा? माइंड चैप्टर जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। माइंड चैप्टर क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कोई भी वर्ड है ना, अभी जैसे अपन नेक्स्ट में रिपर्टरी स्टार्ट करेंगे, तो रिपर्टरी में देखिएगा आप आधी से ज्यादा बार आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। कैसे? हमें उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग जैसे पता होगा तो हम फटाक से बता देंगे कि कौन से चैप्टर में ये रूब्रिक होगा, क्योंकि जनरली रूब्रिक रिपर्टरी के अंदर रूब्रिक यही क्वेश्चन लेके आते हैं, कौन से चैप्टर में है, या फिर रूब्रिक आ जाएगा तो वो आपको उसका थोड़ा बहुत कुछ मीनिंग पूछ लेंगे। इस दो ही तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अपना इजी हो गया। एवरेज मतलब हो गया कंजूस, और कंजूस बंदा माइंड से होता है, तो अपना चैप्टर चला गया माइंड में। ठीक है, ओके। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए मैसेज में, मैं नेक्स्ट 2 क्लास में कवर कर लेती हूँ। 296। हाँ, ये था हार्ड टू बैड, बैड फील हार्ड, है ना। इसका आंसर देखिए तीनों आएगा। बैड फील हार्ड जो है ना, इसमें तीनों आंसर जाएंगे। इसमें पायरोजिनम भी सही है, बैप्टिशा भी ठीक है, और आर्निका भी ठीक है। ठीक है, तो आपका कोई भी आंसर आप अगर करते हैं तो आपका सही जाने वाला है, तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हार्ड की जगह हॉट आ जाता है, तो फिर अपना आंसर चला जाता है ओपीएम। ठीक है ना। बैड फील हॉट के अंदर ओपीएम है, हार्ड के अंदर तीनों है, पायरोजिनम, बैप्टिशा और आर्निका। ठीक है ना। और कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? ठीक है, लीव करते हैं, फिर मिलेंगे अपन परसों मंडे को। 293 क्वेश्चन क्या है? ओके, सैंग्विनस रूडी पीपल, है ना, यही है ना क्वेश्चन। सैंग्विनस रूडी पीपल, रूडी मतलब होता है जो, मतलब एक अपन बोलेंगे ना एग्जैक्टली वर्ड यूज करूं तो रूढ़ी परंपरा वाले नहीं होते जो परंपरावादी होते हैं, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही फॉलो करते हैं। जनरली हम बात करें, हमारे दादा दादी टाइप के होते थे, थोड़े से बहुत बोले तो मम्मी पापा तो कंपेरेटिवली नहीं होते, दादा दादी टाइप के होते थे, जिनको जो चीजें चली आ रही है उनको वैसे ही फॉलो करना होता है। वो रूढ़ी होते हैं, वो उस चीज को लेकर के फिक्स्ड होते हैं, है ना। और इसीलिए तो ऑरोमैट परेशान होता है, क्योंकि ऑरोमैट खुद से ही ले लेता है कि मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। भाई किसने कहा कि तेरी जिम्मेदारी है? नहीं करना मत करे, है ना। लेकिन वो लेता है, क्यों लेता है? क्योंकि वो रूढ़ी है, इसीलिए वो लेता है। और ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ले लेता है तो परेशान होता है, क्योंकि कर नहीं पाता इतना ज्यादा जितना उसको करना, मतलब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा वो करता है, तो वो परेशान हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर जाएगा ऑरमैट। ठीक है, आर्निका को ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता, मेंटल्स आर्निका की बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो बस वैसा होता है, थोड़ा सा इस टाइप का बंदा होगा जो उसको होता है ना यार ठीक है, मतलब ओडेशियस टाइप का बंदा होता है आर्निका। आर्निका को यार पैर टूटा हुआ है और स्कूटी लेके चल देगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।